ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं। 18वां श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और उनका दिन और रात कितना बड़ा होता है। मतलब बताने का कारण यह है कि ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है, जिनसे सभी जीव जो सृष्टि के आदि जीव बताए गए हैं, जिनसे सभी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो भी 100 वर्ष की उनकी आयु है। और उनका भी एक दिन जो है वो बताया कितना बड़ा होता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा जी तक जो है सभी जीवों के शरीर अनित्य हैं, अशाश्वत हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इसी बात को बताने के लिए, यहां अनित्यता को बताने के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं कि हमें ये भ्रम ना हो कि हम लोग हैं, हम अमर हैं, हमारा शरीर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो 18वें श्लोक में बता रहे हैं अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैव व्यक्त संगिके। शब्द इस श्लोक में थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैव व्यक्त संगिके। ब्रह्मा जी के लोक की, उनके जीवन की अनित्यता बताई कि वो भी हमेशा रहने वाले नहीं है। फिर दूसरा ब्रह्म आएंगे, फिर दूसरा ब्रह्मा आएगा, फिर दूसरा ब्रह्मा आएगा 100 वर्ष पूरे होने के बाद। कोई भी व्यक्ति जब 100 जन्मों तक भली भांति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा के पद के लिए उपयुक्त हो जाता है। 100 वर्ष लगातार यदि जरा सी भी त्रुटि हो गई तो नहीं माना जाएगा, ब्रह्मा जी के पद के लिए उपयुक्त हो जाता है वो। शिव जी ने यह बात कही है। अब किसी किसी समय में जब कोई योग्य ब्रह्मा नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर आते हैं। भगवान स्वयं, भगवान मतलब गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं रजोगुण धारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना संसार की, और उत्पत्ति का मतलब है रजोगुण। तो वो रजोगुण को धारण करके और ब्रह्मा बनते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु ही जब ब्रह्मा बनते हैं तब उनको कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और जब जीव कोटि के ब्रह्मा होते हैं तब उनको बोलते हैं हम वैराज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी 2 प्रकार के हैं, जीव कोटि के और ईश्वर कोटि के। जीव कोटि के ब्रह्मा उनको बोलते हैं वैराज ब्रह्मा, और ईश्वर कोटि के जो ब्रह्मा है उनको बोलते हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। दोनों का काम एक ही है, दोनों ही रजोगुण से प्रेरित होकर ही सृष्टि करते हैं।
अब यहां पर ब्रह्मा जी के लोक की अनित्यता बताई। उसके बाद जब उनका दिन प्रारंभ होता है तो प्राणियों के जो शरीर हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो अब प्राणियों की अनित्यता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अहर आगमे, पहली लाइन का अंतिम शब्द अहर आगमे। अह का मतलब होता है दिन, आगमे का मतलब है आना, यानी दिन के आरंभ काल में। सप्तमी विभक्ति है। तो ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्तात, यहां पंचमी विभक्ति अव्यक्त से। अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं देता है ना, तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उसको बोलता है अव्यक्त। यहां पर अव्यक्तात, अव्यक्त से। पंचमी विभक्ति का तभी इस्तेमाल होता है जब कोई वस्तु पृथक की जाती है किसी वस्तु से। तो अव्यक्त से, तो ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से सर्वः, सर्वः माने सभी, व्यक्तय, व्यक्तय माने व्यक्ति या शरीर जो व्यक्त होती है। ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर बताया अव्यक्त। अब उस सूक्ष्म शरीर से जो व्यक्त वस्तु उत्पन्न हो रही है, शरीर प्रकाशित हो रहा है, प्रभवंती। प्रभवंती का मतलब प्रभव होना, उत्पन्न होना। तो अव्यक्तात व्यक्त है सर्वा प्रभवंती अहरागमे। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अर्थात अव्यक्त से जो सभी प्राणी, सर्वा व्यक्त, व्यक्त का मतलब प्राणी शरीर, प्रभवंती उत्पन्न होते हैं। उनका क्या होता है वो आगे बता रहे हैं। रात्रि आगमे, रात्रि के आने पर, रात्रि के प्रवेश काल में वो क्या करते हैं? प्रिलियंती, प्रिलियंती माने प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे पूरा हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जितनी भी प्राणी उत्पन्न हुए थे वो प्रकृष्ट रूप से, मतलब उनका शरीर अब नहीं है, वो केवल सूक्ष्म रूप से लीन हो जाते हैं। तत्रैव, उसी में, तत्र माने वहीं पर, एव माने ही, उसी के अंदर। किसमें? अव्यक्त संज्ञ के, जिसको अव्यक्त कहा जाता है। तो अव्यक्त किसे कहा था? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं दिन के प्रारंभ में, और रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लीन हो जाते हैं। प्रिलियंती मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर अनेक अनेक प्राणियों के जो शरीर हैं उन शरीरों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि हम लोग श्रवण कराए हैं। 4 प्रकार के शरीर बनाए जाते हैं। स्थावर योनि, तिर्यक, तिर्यक का मतलब है पशु पक्षी कीट पतंग, मनुष्य और देवता। ये सब शरीर ब्रह्मा जी बनाते हैं। और इन शरीरों को बनाने का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कौन देता है? प्रकृति। प्रकृति प्रोवाइड करती है। प्रकृति ही 24 तत्व बनाती है। और प्रकृति कैसे बनाती है? जब कारुणोदक शाही विष्णु प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं। कारुणोदक शाही विष्णु जब प्रकृति, जो भगवान की एक जड़ शक्ति है, जिसको भगवान ने कहा अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जब उसके ऊपर ईक्षण करते हैं, चिन्मय ईक्षण, तो उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो साम्यावस्था में थे वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। और डिसबैलेंस होने के कारण उस प्रकृति के अंदर एक विकार पैदा होता है। विकार का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। विकार का मतलब है ये नहीं कि खराब हो गया, सड़ गया, नहीं। प्रकृति का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही बन गया महत तत्व। फिर उस महत तत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के स्वामी, राजसिक अहंकार से 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेन्द्र, वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि, प्राण, उपप्राण, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। ये लोग हम सब श्रवण कराए हैं कई बार। ये है रॉ मटेरियल। 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 20
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सूक्ष्म शरीर है। तो आजकल हम हिंदी में व्यक्ति शब्द यूज करते हैं मनुष्यों के लिए, लेकिन संस्कृत भाषा में जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी व्यक्त है, वॉट एवर इज मैनिफेस्टेड, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसी को बोलते हैं व्यक्त, व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ है व्यंजते इति व्यक्ति, अर्थात जो व्यंजित होता है इंद्रियों से, मन से। तो जैसे मनुष्य व्यक्त है, ऐसे ही पशु और पक्षी, फूल, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब व्यक्त हैं। तो यहां पर जो कहा गया, अव्यक्तात् व्यक्त है सर्वा, मतलब सभी प्राणियों के शरीर जो व्यक्त हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। और अव्यक्त का मतलब है जो प्रकाशित नहीं है। वॉट एवर इज नॉट मैनिफेस्टेड, इट इज इन द अनमैनिफेस्ट फॉर्म। सो अनमैनिफेस्ट फॉर्म क्या है? जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो है ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। वो तो हमें दिखता नहीं है, तो उसको बोल दिया अव्यक्त। अथवा प्रकृति भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का ही तो रॉ मटेरियल है ना सारा। सर्वा का अर्थ है यहां पर सभी चराचर प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, देवता, अपदेवता, पितर, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, चारण, सिद्ध, अनेक प्रकार के लोग हैं। 10 प्रकार की सृष्टि है देवताओं की भी। तो इस प्रकार से ये सब हो गए व्यक्त, और अव्यक्त हो गया ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। तो ब्रह्मा जी के दिन के आगम में, आगम का मतलब प्रारंभ में, अर्थात जब ब्रह्मा जी अपनी नींद को छोड़ देते हैं, सुषुप्ति अवस्था को त्याग कर जब जागृत अवस्था स्वीकार करते हैं, तब उनके शरीर में जो प्रकृति थी सूक्ष्म रूप में, वो स्थूल बन जाती है, और उसी से अनेक प्रकार के शरीर बन जाते हैं। और उन शरीरों में ही भगवान अपना अंश, जो आत्मा है, उसको डालते हैं, निक्षेप करते हैं। शरीर तो बन गया, लेकिन अभी आत्मा नहीं आई उसमें। शरीर तो जड़ है, वो एक्टिवेट नहीं है। 14वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार भगवान ने प्रकृति को कहा महद योनि, और अहम बीज प्रदय पिता। बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, अर्थात आत्मा देने वाला मैं हूं, और शरीर बनाने वाली प्रकृति है। तो प्रकृति ने शरीर बनाए, इसलिए उसको बोल दिया महद योनि। और बीज जो है भगवान ने दिया, इसलिए भगवान को बोला पिता। तो भगवान हो गए पिता और प्रकृति हो गई माता, क्योंकि माता शरीर बनाती है बच्चे का। बच्चे का जो शरीर बनता है वो मां के गर्भ में बनता है, और पिता जो है वो उसमें बीज प्रदान करता है। तो इसी प्रकार भगवान पिता हो गए और प्रकृति को माता कहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से जब जड़ शरीर का चेतन आत्मा के साथ संबंध हो गया, संपर्क हो गया, तो यही है अव्यक्त से व्यक्त का उत्पन्न होना। जो अभी तक अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था वो अब दिखाई देने लगा। फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट टू द मैनिफेस्ट। जैसे आम के बीज में से अंकुर निकलता है, तो बीज के अंदर अंकुर कहां है वो दिख नहीं रहा, लेकिन जब उसको बो देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, तो अब वो व्यक्त हो गया। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो अंकुरित हो जा गया, मतलब जन्म हो गया। और जब वो सोते हैं तो बिल्कुल वही प्रोसेस। सारे प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जो स्थूल शरीर है वो खत्म हो जाता है, वो प्रकृति में चला जाता है। प्रापंचिक जो प्रकृति है हमारी पंच महाभूत से बनी हुई, वो पंचभूत में लीन हो जाता है स्थूल शरीर।
तो जागने पर अव्यक्त से व्यक्त और सोने पर व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। तो यहां अव्यक्त का अर्थ ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा, वो ज्यादा उचित जान पड़ता है। कई जगह पर प्रकृति भी इसका अर्थ लिया गया है, लेकिन ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर इसका अर्थ लेना ज्यादा जेन्युइन लगता है। तो जैसे हम सोते हैं, तो जब हम सोते हैं तो दुनिया मर तो नहीं जाती है, सारी दुनिया में काम हो रहे होते हैं, अपना काम करती रहती है, लेकिन हम उस सब को छोड़ के सो जाते हैं। अर्थात हमारे मन में हमारा जो संबंध था पिता से, पुत्र से, धन से, ऑफिस से, मकान से, ये सब संबंध जो है ये टूट गया, छूट गया। तो संबंध टूटा नहीं है, संबंध टूटा नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमें उसकी विस्मृति हो गई, लेकिन ये जब तक विस्मृति होना अनिवार्य है, जब तक ये विस्मृति नहीं होगी तब तक हम सो नहीं सकते। तो हमारे सोते समय हम लोगों का जो संबंध था वो संबंध तो है, लेकिन वो हमारे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसका आभास नहीं है। तो सोते समय क्या मिटा? हमने जो माना हुआ संबंध था वो मान्यता मिट गई। वास्तव में तो संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता ही तो है। तो मान्यता जो थी वो मिट गई हमारी। सोने पर हमारा दोस्त भी रहे, दुश्मन भी जिंदा है, दोस्त भी जिंदा है, लेकिन ना तो दोस्ती रही और न दुश्मनी रही। दोस्ती और दुश्मनी खत्म हो गई, दोस्त और दुश्मन हैं, अभी भी हैं, जिंदा हैं। तो हमारी जो मान्यता थी कि मेरी उससे दोस्ती है, मेरी उससे दुश्मनी है, इसका नाश हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी का सोना थोड़ा अलग प्रकार का है। उनके सोने पर संबंध तो मिटता ही मिटता है, ब्रह्मा जी ने जो शरीरों की सृष्टि की थी वो भी मिट जाती है। थोड़ा सा अंतर है। जब हम सोते हैं तो शत्रु का और मित्र का शरीर तो जिंदा रहेगा, वो तो थोड़ा ना खत्म होता है। दोस्ती और दुश्मनी मिट गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी के सोने पर दोस्ती दुश्मनी भी की मान्यता भी मिट गई, और क्या हुआ, जो सृष्टि थी, जो शरीर थे, वो भी मिट गए। अथवा ये कह सकते हैं कि सभी प्राणियों के शरीर भी उन्हीं में विलीन हो गए, पंच महाभूत भी उन्हीं में विलीन हो गए। लेकिन फिर भी उन शरीरों का जो उपादान कारण है प्रकृति, पंच महाभूत, ये हम ये नहीं कह सकते उनमें विलीन हो गए, गलत बोल दिया हमने, विलीन नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के सोने पर केवल 3 ही लोक नाश होते हैं, भू भुव स्व, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। तो प्रकृति का नाश नहीं होता है, पंच महाभूत का नाश नहीं होता है, उनकी सत्ता वर्तमान है। लेकिन जो प्राणियों के शरीर थे इन तीनों लोकों के अंदर, वो शरीर नहीं रहे। अब जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे ब्रह्मा जी के प्राकृतिक प्रलय के समय में, तब जो प्रकृति है, ये प्रकृति भी लीन हो जाएगी पंच महाभूतों के साथ। तो प्रकृति जो लीन होगी वो होगी प्राकृतिक प्रलय के साथ, इसलिए उसको बोला गया प्राकृतिक, जो प्रलय प्रकृति से रिलेटेड है। तो प्राणियों के शरीर को ही यहां पर कहा गया व्यक्तय। जैसे 14वें अध्याय में शरीर को कहा गया था मूर्ति, मूर्तय, उसी प्रकार से यहां व्यक्तय कह दिया गया। अब जीवात्मा के द्वारा जो सृष्टि होती है हमारे द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा, वो होती है सृष्टि मैं और मेरा को लेकर, कि ये मैं हूं और ये मेरा है, ये ममता और अहंता, ये जो संबंधगत सृष्टि है। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर ने जो सृष्टि बनाई है, मैं और मेरा का ताना बाना, ये संबंध भी सो जाता है, खत्म नहीं होता, सो जाता है।
अव्यक्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, एग्जीक्यूट ऊपर से दिखता नहीं है, क्योंकि हम सो गए, हमारी इंद्रियां भी सो गई, हमारा मन भी सो गया। स्वप्न से ऊपर जब बढ़ते हैं, सुषुप्ति अवस्था की बात कर रहे हैं, और अगले दिन सुबह जागने पर फिर वो सारे के सारे संबंध जागृत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो समष्टिगत स्थूल सृष्टि है ब्रह्मांडों की, ये भी ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती, और जागने पर सूक्ष्म शरीर से व्यक्त हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी के जागने पर होता है सर्ग, और सोने पर होता है प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। 4 प्रकार के प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। तो इसमें 2 प्रलय जो हैं वही ब्रह्मा जी से रिलेटेड हैं। नैमित्तिक प्रलय अर्थात दिन के बाद में जो प्रलय होती है, इसको दैनंदिन प्रलय भी बोला जाता है। दैनंदिन का मतलब जैसे दैनंदिन डायरी को बोलते हैं ना, दैनंदिनी, दिन भर में जो काम करते हैं उसको बोल देते हैं दैनंदिनी। तो इसको बोलते हैं दैनंदिन प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक, क्योंकि इसमें निमित्त है ब्रह्मा जी की रात्रि। अब 100 वर्ष पर जो प्रलय होगी उसके अंदर ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही के अंदर लीन हो जाएंगे, अथवा ब्रह्मा जी मुक्त हो जाएंगे। अगर भक्त ब्रह्मा है, उनका मुक्ति का समय आ गया है, भगवत धाम जाने का समय आ गया है, तो वो उनका कार्यभार था 100 वर्ष का, तो जो उन्होंने 100 वर्ष का अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद वो मुक्त हो जाएंगे। और उनके साथ ही जो जीव तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किए थे, जिनका उद्देश्य था मोक्ष, उनको मुक्ति मिल जाएगी क्रम मुक्ति के अनुसार। तो 2 प्रकार की मुक्ति श्रवण की थी, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। तो क्रम मुक्ति वाले जो लोग हैं वो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त होते हैं। और महाप्रलय के समय में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है। अब 100 वर्ष पूरे होने पर सृष्टि का दोबारा रचना का समय आता है, तब हम उसको बोलते हैं महासर्ग। तो ब्रह्मा जी के दिन के शुरू होने को हमने कहा सर्ग, और नए ब्रह्मा जब आएंगे तब जो सबसे पहला दिन होगा उसको बोलेंगे महासर्ग। तो भगवान ने 90वें अध्याय में 7वें श्लोक में जो बात की है वो की है सर्ग की, ब्रह्मा जी के सोने के बाद। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। नहीं, यहां पर बात की है कल्पों के अंत में, कल्प के नहीं, कल्पों के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को, अर्थात पंचभूत सहित सारे तत्व प्रकृति में क्रमशः विलीन हो जाते हैं, और ये प्रकृति महाविष्णु में लीन हो जाती है। और कल्पों के आरंभ में फिर भगवान कह रहे हैं विसृजाम्यहम्, मैं ही उनका पुनः दोबारा से उनका सृजन करता हूं। कल्प आदौ का मतलब है यहां पर कल्पों के अंत में, माने पूरी कल्प हो जब पी जाएंगे, 36,000 कल्प। ब्रह्मा जी की उम्र में 36,000 दिन होते हैं, इसलिए 36,000 कल्प हो गए। और अभी चल रहा है हमारा 36,001वां कल्प, जिसको हम बोलते हैं श्वेत वराह कल्प। हर एक कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प अब चल रहा है। तो जैसे हम रात को सोकर संसार को भूलते हैं और जगने पर फिर दोबारा संसार याद आ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि में 3 लोग भू भुवः स्वः उनमें लीन हो जाते हैं, और दिन होने पर फिर दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण जानने से हमें क्या मिला? हमें यह पता लगा कि जब ब्रह्मा जी को भी इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार दोबारा आना पड़ता है, अर्थात यदि वो भक्त ब्रह्मा नहीं है तो फिर हमारी क्या बात है? इसीलिए हमको अनित्यता का बोध होता है अपने जीवन के, शरीर के। तो हम लोगों ने बात की ब्रह्मा जी का पद मिलता है 100
जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करके। अनित्य है वो पद भी। शिवजी बता रहे हैं ये बात चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 29वें श्लोक में। स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म भी पुमान विरिंचिताम इति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाम विबुधा कलात्यये। 100 जन्मों तक स्वधर्म का पालन करने पर ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। इससे भी अधिक करने पर मेरा पद अर्थात शिव का पद प्राप्त होता है। ये पद अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णव पदम, और जो भागवत पद है, भागवत परम भागवत जो भगवान के भक्त हैं, वो वैष्णव पद जो है वो इनको प्राप्त होता है अपनी अपनी अवधि समाप्त करने के बाद। यथा विबुधा कलात्यये। वैष्णव होने की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा जी को वैष्णव पद तब मिलता है जब वो 100 वर्ष पूरे कर लेते हैं, अगर वो भक्त ब्रह्मा है तब, अन्यथा नहीं। इतनी महिमा बता रहे हैं शिवजी वैष्णव पद की, वैष्णव होने की। और जो लोग पुण्य कर्म के द्वारा क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं, ये लोग क्रमशः अर्चिरादि मार्ग होता है, हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। सूर्य मंडल का भेदन करेंगे, फिर ब्रह्मलोक में जाएंगे, तो वहां जाकर भोगों की जो वासनाएं हैं अगर, तो वो उसको भोगेंगे और वो वापस आएंगे। और जिनकी नहीं है, जो आत्मानंद में रहते हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, उनकी मुक्ति ब्रह्मा जी के साथ साथ हो जाएगी। तो उन्हें बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब इतनी प्रतीक्षा क्यों करना है? जब इस मृत्युलोक में ही, पृथ्वी लोक में ही भगवान का भजन करके वैष्णव पद मिल सकता है, भगवान का धाम मिल सकता है, तो क्यों हम क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाएंगे कि ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे फिर उनके साथ मुक्त होंगे? कितने करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद, अरबों वर्षों के बाद मुक्त होंगे फिर हम। तो ये बात को जानना, काल के तत्व को जानना है, इस रहस्य को जानना चाहिए, जिससे हमारी भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी और हम जल्दी ही, शीघ्र ही भगवान के भजन में लग सकते हैं। रामचरितमानस में काकभूषणी जी का नाम सुना होगा। उनसे किसी ने पूछा तुम्हारी आयु कितनी है? तो वो कहते हैं मैंने 27 बार राम को बच्चे की तरह खेलते हुए देखा है। और राम का जन्म होता है एक कल्प में एक बार। 27 बार रामचंद्र जी को देख चुके हैं, वो खेलते हुए देख चुके हैं, उनकी बाल लीला को देख चुके हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के 27 दिन, तब भी काकभूषणी जी जीवित हैं, क्योंकि उनकी आयु बहुत है। तो अभी जो ब्रह्मा हम बताए, उनकी 50 वर्ष पूरी हो गई है और 51वां वर्ष का पहला दिन। उस पहले दिन के अंदर भी 14 मनवंतरों में से 7वां मनवंतर, जिसको वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं, वो चल रहा है। और एक मनवंतर में जो 71 चतुर्युग होते हैं, उनमें से 28वां चतुर्युग चल रहा है। और उस 28वें चतुर्युग में कलयुग अर्थात अंतिम चौथा युग चल रहा है। और इस कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से लगभग 5,150 वर्ष व्यतीत हुए हैं अभी तक। अभी वी हैव गॉट ए लॉट ऑफ टाइम। अभी तो कलयुग प्रारंभ ही हुआ है एकदम, केवल 5,150 वर्ष। और कितना है आयु? 4,32,000 वर्ष। तो हम सोच सकते हैं कि इस कलयुग के अंदर कितना कितना गड़बड़ घोटाला होने वाला है। कलह का युग बताया गया है, लड़ाई झगड़ा, मार काट, हिंसा, द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा। इससे पहले ही हमको भजन कर लेना चाहिए। काल के तत्व को समझने का यही अर्थ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।